जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रतापगढ़ के सांबी ब्लॉक के कुंभी आइमा में पहुंच चुके हैं। तमाम जनता हमारे साथ है, जानते हैं इनसे कि कितना हुआ है काम, कितना हुआ है वादे पूरे और जमीनी हकीकत आखिर क्या है। सबसे पहले परिचय करने में नाम क्या है आपका? पवन कुमार मिश्रा। कौन सी ग्राम सभा है? कुंभी आइमा। कुंभी आइमा। कुंभी आइमा में कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? अरे काम इंटरलॉकिंग, गौशाला, कचरा जो ग्राम सभा में कचरा जटी बनती है, गाड़ी लगी है। हाँ, हर जगह हर गांव में इंटरलॉकिंग है, व्यवस्थित काम हुआ है प्रधान जी द्वारा। आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है, हर सुविधा बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं प्रधान जी की तरफ से। आने वाले युग में प्रधान जी की तरफ से कितने शौचालय पहले बटे हैं? जी आवास? जी। अच्छा, ये बताइए खेलकूद की मैदान बने हैं आपके? अच्छा, कायाकल्प में सौंदर्यीकरण में क्या क्या सौंदर्यीकरण हुआ आपके गाँव में? जी, विकास बढ़िया हुआ है हर चीज का, शौचालय का और निवास का, गौशाला, रोड, इंटरलॉकिंग, हर चीज की सुविधा बढ़िया है। आपका नाम क्या है? बसंत ओझा। कितना काम हुआ है? इधर आगे आ जाइए आपका भी। कितना काम हुआ है आपके गाँव में? हमारे यहाँ 5 वर्ष में बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव में इंटरलॉकिंग सड़क है, नाली है और ये मंडी समिति पर काम हुआ है, गौशाला बना है, पूरा घर बना है। लगभग 15 गाँव में लगभग काम। क्या लगता है चुनाव के समय में जो प्रधान जी ने वादा किया था पूरा कर पाए हैं? उसको पूरा कर दिया, जो होना चाहिए 5 साल में उसको पूरा कर दिया। और जो अभी समय है 1 साल, अभी जो हो रहा है अभी और काम होगा। सबसे ज्यादा समस्या आपके गांव में क्या होती थी जिसका प्रधान द्वारा विस्तारण किया गया हो? अब जैसे गौशाला है, पूरा घर है, नाली है, इतना काम तो हो गया है। सफाई कर्मी वाले आते हैं? हाँ आते हैं, रोज आते हैं? नहीं रोज तो नहीं आते, आते हैं कभी कभी आते हैं। हाँ कभी कभी आते हैं। गाड़ी भी लगी है। गाड़ी भी लगी, समस्या कुछ नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? बोल बेटा। कितना काम हुआ है प्रधान द्वारा? बढ़िया काम हुआ है, जो कहते हैं अच्छा काम किया है। सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला आपको? सब कुछ मिला हुआ है। जैसे शौचालय हो गया, आवास हो गया। हाँ, सब कुछ मिला। हमारे साथ ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि मुन्ना पांडे जी मौजूद हैं और आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों में इनके द्वारा क्षेत्रवासियों को क्या क्या लाभ दिए गए हैं, धरातल पे कितने काम हुए हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए पिछले 4 सालों में आपने अपनी जनता के लिए क्या काम किया है? हमने लगभग 300 को पेंशन करवाई है, जो विधवा विकलांग पेंशन है। ये 300 लोगों को मिल रही है। 60-70 अभी पेंडिंग में है, जो कि शासन से नहीं मिला अनुदान, तो अभी वो नहीं मिला, हम प्रयास में हैं उनको भी मिला। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम हुआ। हमारा एक बड़ी ग्राम सभा है जिसमें 22 पूर्वे हैं। 22 पूर्व में लगभग आप सोचिए कि 12 पूर्वों में मैंने कार्य किया है, जिसमें 8 पूर्व को तो पूर्ण रूप से मैंने संतुष्ट कर दिया है। वहाँ पर टोटल इंटरलॉकिंग और नाली का कार्य किया है, जो कि ज़्यादातर हरिजन बस्तियाँ उनमें मतलब मैंने, क्योंकि उनमें कभी बड़े लंबे समय से कोई कार्य हुआ नहीं था और वो हमारे साथ रहे, वो सबको जरूरत भी थी विकास की, तो उसमें रहा। शौचालय लगभग हमारे यहाँ पहले तो हमारे यहाँ शौचालय बहुत बचे थे हमारी कार्यकाल में पहले, लेकिन बाद हमारे समय में लगभग 450 शौचालय मतलब लोगों के स्वीकृत हुए और उनको पैसा भी मिला। आप जनता के बीच जाते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण जनता रहती है, आए दिन कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। अब देखिए, सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये है कि राशन वाली समस्या, बहुत अपात्र लोग राशन पा रहे हैं और बहुत पात्र लोग सही में नहीं पा रहे हैं। अब उनके लिए हमको कोई व्यवस्था नहीं दी गई। हमने प्रयास भी किया, लेकिन इतना तो वो जुड़ पाया। और करीब लाल कार्ड के जो है हमारे यहाँ 12-14 व्यक्ति हैं जो कि मर चुके हैं और वो ये डेड पड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी परिवर्तित नहीं किया गया कि जो पात्र हैं उनको मिलना शुरू हो जाए, जबकि मैंने कई बार उसके प्रयास किए, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि उन गरीब लोगों को मिले। अपात्र लोग जो पा रहे हैं उनको हमको कोई सुविधा नहीं कि उनको हम कैसे काटें। कहते हैं सुना जाता है, लेकिन कहीं से उसका निस्तारण नहीं होता है। यहाँ तक कि जिला पूर्ति अधिकारी तक के सामने ये समस्या मैंने रखा है। और उसके बाद एक समस्या यहाँ थी कि जो पुलिस प्रशासन और सब, तो वो उसको तो मैंने दूर किया, लेकिन कि न नहीं तो परेशान करके कहीं वसूली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने उसमें कोई सहयोग नहीं किया पुलिस का और विरोध।
तो आप पहली बार प्रधानी जीते हुए? नहीं, हमारे बड़े भाई साहब पहले प्रधान पर रहे हैं 10 साल पहले, और कई बार प्रधानियों को प्रधान उनके सहयोग से बने और उसमें कार्यकाल में उनका सहयोग भी प्रधान ने लिया, काफ़ी विकास किया। बीच में 10 वर्ष हम उससे ग्राम सभा से दूर रहे। ये पहली बार जब सामान्य सीट आई, सामान्य महिला सीट, तो हमारी पत्नी प्रधान हुई। तो ये पहली, और 10 वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ है, मैंने जो वो कोई रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, और तब से मैंने कार्य करना शुरू किया। लेकिन जो सरकार की योजना है, यह भी हमारा अनुमान है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो अभी तक ग्राम सभाएँ बहुत विकसित हो गई होती अगर उनके पैसों का दुरुपयोग हो। प्रधान जी, देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कागज पे तो पूरी हो जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो होती है, जो धरातल पे वो काम नहीं होता है। हाँ, ये सत्य है। आप जो कह रहे हैं उसमें देखिए 2 चीज़ है कि देखिए सरकार जो है वहाँ पे कहीं न कहीं हर एक और तो अंगूठा छाप को भी आप प्रधान बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप इतना मोबाइल और इतना नेटवर्क से जोड़ दिए हैं कि जो संभव नहीं है कि प्रधान द्वारा किया जा सके। तो अब जैसे पेमेंट वाली जो व्यवस्था है वो मतलब कहीं न कहीं भी मतलब कि उसमें प्रधान का कोई मतलब रोल नहीं है। एक तरह से मान के चलिए, दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है, तो समय पे भुगतान नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सी योजनाएं जो मनरेगा की लेबरों की हैं, उनको कागज पे तो रखा गया है कि समय पे भुगतान, उनको समय पे भुगतान नहीं होता, वो परेशानी प्रधान है कि झेलना पड़ता है। सौंदर्यीकरण में आपने अपने गांव में क्या क्या? हाँ, सौंदर्यीकरण में जैसे कूड़ा वाला का जो आया था, तो हमने मतलब 16 लाख का जो कूड़ा घर का आर्थिक सहयोग बनवाया। लेकिन उसमें अब जो कार्य करने के ढंग हैं, जो नियुक्ति के ढंग हैं, उसका सही किसी को न तो केंद्र किया गया है, न बताया गया है। तो कहीं उसका कार्यक्रम जिस तरह होना चाहिए, इतना लागत पर लगने के बाद अमृत सरोवर बना है। अमृत सरोवर हमारे यहाँ 20 लाख स्वीकृत था, लेकिन उसमें पक्का कार्य कुछ भी नहीं अंतर है उसका। संतान घाट बनाया नहीं बनाया गया। या इवन आपको हम ये भी कहेंगे, कुंडी आएगा जैसी ग्राम सभा में भी आज भी पंचायत भवन नहीं है, जिसके बाद सरकार ने 3 बार हमसे खाते खुलवाए। हमने 3 मतलब जगह खाते भी खोले, लेकिन आज तक कोई भुगतान नहीं आया, न पंचायत भवन। अच्छा, पंचायत भवन के लिए सरकार ने आपसे अकाउंट भी, खाते भी खुलवाए? खाते 2 बार खुलवाए, और दोनों बार खाते, एक बार मतलब कि 0 बैलेंस का उदयपुर ग्रामीण बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला, और एक बार ग्रामीण बैंक अठिया में खुला, लेकिन न तो भुगतान हुआ, न उस तरह की कोई कार्य। 2026 में फिर से चुनाव होने वाला है, अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम सभा वालों से तो हम यही अपील करना कि हमारे मतलब 90% लोग सहयोग करते हैं, सहयोग और जागरूक है हमारे यहाँ की जनता। कुछ लोग हर जगह विरोधी होते हैं, होना भी चाहिए। अगर विरोध नहीं होगा तो आदमी को समझ में आएगा कि बदनामी सब कुछ है। तो विरोध कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन है कि रचनात्मक विरोध होना चाहिए, जो कि नहीं होता। और कार्य जो है, जो भी मतलब लगे कि हमारे गांव का विकास हो, अच्छा से अच्छा विकास हो, उसके लिए प्रयास है। इवन हम मतलब कि हमारे सांसद जी संगम लाल गुप्ता, उनको प्रयास से सांसद निवास भी हमने करवाया था। उसके समय में अभी बाजार में जिधर से आप आए हैं, उसको उन्होंने स्वीकृत करवाया था। वहाँ पे मंडी बाजार हमारे यहाँ की बहुत बढ़िया बनी हुई है, इसमें कोई बुरा नहीं।